नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। जीतन राम मांझी ने बयान दे दिया कि मैं कैबिनेट छोड़ दूंगा। अब इस बयान के बाद सियासी भूचाल मच गया। उनके पार्टी के तरफ से ये पेश की गई, सफाई पेश की गई कि नहीं, ये जीतन राम मांझी ने इस तरह से बयान नहीं दिए, भ्रामक बातें फैलाई गई है। तो क्या जीतन राम मांझी ने बयान जो दिया है, क्या ये पार्टी छोड़ने की मंशा उनका है? नहीं, गठबंधन छोड़ने की या कैबिनेट के से इस्तीफे की बात उन्होंने कही है। उनके बयान से लगा यही, खबरें भी यही चली, लेकिन उनकी पार्टी ने बिना देर किए ये सफाई दी। जीतन राम मांझी की पार्टी ने बिना देर किए ये सफाई दी कि भाई जीतन राम मांझी को कहीं कैबिनेट की बैठक में शामिल होने जाना था, दिल्ली की फ्लाइट पकड़नी थी और उनको कहा जा रहा था कि भाई कैबिनेट की मीटिंग में भी आपको शामिल होना था, तो उन्होंने कहा कि कैबिनेट छोड़ देंगे। ये उनकी पार्टी की सफाई है। सवाल है कि ये सफाई गले से कितनी उतरती है। मेरे पास जो जानकारी लगी है कि उनकी पार्टी की तरफ से या उनकी पार्टी के किसी नेता की तरफ से यह भी कहा गया है कि भाई जिन्होंने ये भ्रामक खबर चलाई है उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। तो पता नहीं वो किस पर कार्रवाई करेंगे या किस पर कार्रवाई नहीं करेंगे, या कार्रवाई करना या कोई भी एक्शन लेना वो उनका अधिकार है, हर किसी का अधिकार है। लेकिन सवाल ये है कि जीतन राम मांझी की तरफ से जो बयान दिए गए और उसके बाद उनकी पार्टी की तरफ से जो सफाई दी गई, क्या वो गले से उतरती है? क्या मामला वही है जो उनकी पार्टी कह रही है? जीतन राम मांझी ने क्या कैबिनेट से इस्तीफे की बात नहीं कही? और जिस स्थिति और परिस्थिति के बीच और अपने उस बयान से पहले जीतन राम मांझी ने लगातार जो बातें कही, क्या उससे फिर ये मायने नहीं निकाले जाएंगे कि जीतन राम मांझी इस्तीफा देने की ही बात कर रहे थे? देखिए, आपकी पूरी तरह से हम दर्शकों को ये बताएंगे, लेकिन जीतन राम मांझी और उनके मंत्री बेटे संतोष सुमन दोनों का हम बयान सुनाना चाहते हैं कि झारखंड में और दिल्ली में तो देखा गया कि किनका क्या औकात है, उसके नाम पर लोगों को टिकट मिला। इसका मतलब है कि जीतन मांझी का औकात वहाँ नहीं समझा गया कि दिल्ली में भी औकात नहीं है और झारखंड में भी औकात नहीं है, इसलिए वहाँ टिकट हमको नहीं मिला। तो हम अब बिहार में अपना औकात दिखलाना चाहते हैं और ख़ास करके अपने समाज को और हमारे समर्थक जो बाकी जो हैं, हमारी नीतियों से मुख्यमंत्री काज में जो नीति हमने अपनाई है युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, खेती के गृहस्थों के लिए, उन सबको एकत्र करके हम अपना ताकत दिखलाना चाहते हैं। और यहाँ कहना चाहते हैं कि झारखंड और दिल्ली में जिस प्रकार से आपने हमको धोखा दिया, वैसे धोखा यहाँ नहीं चलेगा। क्या सर एनडीए से आप नाराज हैं? सर नाराज नहीं है, घर में रोटी की मांग तो कर सकते हैं ना गार्जियन से। अगर हमको 4 रोटी की भूख है, हमको 1 और रोटी नहीं दीजिएगा तो हम गार्जियन से मांगे नहीं है। वही मांग मेरी है। दो जगह हमको नहीं दिया गया। बीजेपी अध्यक्ष हमारा यही है कि हम जनता के बीच जा रहे हैं, जनता की बातों को सुन रहे हैं, जनता की मांग को भी देख रहे हैं और जनता का इशारा पर हम काम करेंगे। जो हमारा आज जो भैया मुसहर बिहार में जिसकी जनसंख्या आज कम से कम 60-70 लाख के आसपास में है और सब आज एकत्र हो गया है और भैया मुसहर के साथ साथ जो मुख्यमंत्री काल में सभी समाज के लिए जीतन मांझी ने जो काम किया है, चाहे विद्यार्थी का हो, चाहे युवाओं का हो, चाहे महिलाओं का हो, चाहे किसानों का हो, सबके लिए जो काम हमने किया है, उसके आधार पर हमारे पास हमारे जाति के अलावा भी जितना हमारे जाति का समर्थन है उससे ज़्यादा अन्य लोगों का भी समर्थन मिलेगा। हम समझते हैं कि ये हम दिखलाना चाहते हैं एनडीए के लोगों को कि आप देखो, और जिस प्रकार से झारखंड में और दिल्ली में अपना विचार किया है, अगर बिहार में विचार करोगे तो धोखा होगा। सर वोट हमारा मिलेगा, एनडीए को नहीं मिलेगा। जैसे वो कहते हैं कि 17 महीना रह करके हम बहुत काम कर लिया, तो उस समय माया भी योजना उनको याद नहीं आई थी। जो आज कर रहे हैं ये सब झूठी बात बोल रहे हैं, अफवाह की बात बोल रहे हैं। काम तो नीतीश कुमार कर रहे हैं, देख रहे हैं हर जिला में जा कर के 100, 200, 400, 500 करोड़ रुपये की योजना दे रहे हैं। सब महिलाओं के लिए हो,
अनुसूचित जाति के लिए हो, काम वो कर रहे हैं, वो तो सिर्फ गप मैंने क्या कहते हैं, गप कर रहे हैं। और गप करके जैसे केजरीवाल साहब वहाँ गप करके अपना लेना चाहते हैं, उसी प्रकार से यहाँ ही करना चाहते हैं। बिहार में तेजस्वी प्रसाद को नहीं चलेगा। यहाँ दिल्ली में जीतन राम मांझी एनडीए के प्रचार करेंगे, निश्चित करेंगे, बात करेंगे। तो हम इंडिया के सिवा सलार हैं, अगर हमको प्रचार करने के लिए बात कही जाएगी तो कोई बात नहीं है, समझने का फेर है। जीतन राम मांझी जी एनडीए के साथ हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एडमायरर हैं, वो उनके द्वारा किए गए कार्यों का वो हमेशा बखान करते हैं। ये मीडिया के द्वारा और कुछ ऐसी बातों को बोलते हैं, बेबाकी से बोलते हैं, उसको गलत तरीके से प्रचारित किया जाता है। हम एनडीए में हैं, एनडीए में रहेंगे, एनडीए को मजबूत करेंगे और बिहार जो विकास के रात पर चल रहा है, रास्ते पर सुशासन की सरकार है, इसको और मजबूत करके डबल इंजन की सरकार को बिहार एक बिहारी को, अब बिहार में उद्योग आ रहे हैं, हम और इसको आगे बढ़ा करके बिहार को एक नए लेवल पर जाना चाहते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि हम उस छोटी सी चीज़ के लिए किसी चीज़ को गठबंधन में थोड़े? ऐसी कोई बात नहीं है, कोई भी बात नहीं। झारखंड सीटों को मांगा सर दिल्ली पे? ये देखिए, झारखंड में हम कोई सीट नहीं मांगे थे। दिल्ली में हमारा प्रतिनिधिमंडल एक बन करके गया था, उनके प्रदेश अध्यक्ष से मिलने थे, उससे बाद कोई वार्ता नहीं हुई है। हम झारखंड में कहीं कोई बात ही नहीं हुई, इसलिए सिर्फ फिजूल की बात है। रोहिणी को क्या कहिएगा सर, जो ऑफर दे रही है? अब रोहिणी जी के पास कुछ है ही नहीं, तो ऑफर देने से क्या? कोई भी व्यक्ति रोड पर खड़ा हमें कह देगा कि मेरे साथ आइए, मेरी पार्टी में आइए, जिसका कोई वजूद नहीं है, हमारी बहन का कोई वजूद नहीं है, अपने भाई में अपने घर में लड़ रही है एक सीट के लिए, वो दूसरे को क्या देगी? तो वो सब बात का मतलब